3 साल जांच और सियासत, फिर भी क्यों अभी भी उठते रहते हैं सवाल है क्या लूप होल क्यों कार्रवाई से नहीं मिल पाई है परिवार को संतुष्टि? असली दोषी क्यों कानून की पकड़ से दूर है? इसी को लेकर दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लगभग 4 साल होने को है। अदालत ने 3 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुना दी, लेकिन फिर भी न्याय पर सवाल उठते रहते हैं। कथित वीआईपी एंगल का रहस्य अभी भी बरकरार है। वीवीआईपी नामों पर सवाल। जिन वीआईपी लोगों का नाम सामने आए, उनकी क्या जांच हुई? क्या जांच एजेंसियों ने उनकी लोकेशन मांगी? सीबीआई ने वीआईपी लोगों के नाम सार्वजनिक क्यों नहीं किए? क्या बड़े नामों को बचाने के लिए सब कुछ छुपाया? अंकिता भंडारी हत्याकांड ने पूरे उत्तराखंड को झकझोर दिया था। वंतरा रिजॉर्ट की रिसेप्शनिस्ट अंकिता की हत्या के मामले में पुलकित आर्या समेत 3 आरोपियों को उम्र कैद की सजा मिली, लेकिन वो कथित वीआईपी कौन था, जिसे लेकर अंकिता ने अपने दोस्तों से बातचीत में जिक्र किया था। वीआईपी एंगल को लेकर अलग अलग समय पर कई नाम सामने आए। धर्मेंद्र कुमार उर्फ प्रधान का नाम पुलिस जांच में सामने आया। दुष्यंत गौतम और अजय कुमार का नाम भी इस पूरे विवाद में सामने आया था। इसके अलावा उमेश कुमार ने भारत समाचार के पॉडकास्ट में ये दावा किया कि उनका नाम भी इस मामले में चर्चा में रहा, जो कि गलत था। उन्होंने कहा कि मेरा नाम था तो मेरी लोकेशन जांच एजेंसियां मांगती। मुझे देखिए, सीबीआई जांच दी सरकार ने, सीबीआई चार्जशीट फाइल की, सजा कराई। अब आप एक बार बताइए, जो लोग दोषी थे उनको सजा हो गई, उम्र कैद की सजा हुई, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, चार्जशीट दाखिल की, पैरवी की। अब न्याय कैसा होना चाहिए? एक वीआईपी का नाम बार बार आता है। अब सरकार आज तक उस वीआईपी को सामने नहीं ला पाई, जो एक इल्यूजन है। वो इल्यूजन है बातों का। एक कहता है कि वीआईपी सर्विस देनी थी, एक कहता है कि साहब कोई वीआईपी आने वाला था। लोकेशन आज तक किसी की उस एरिया में मिल नहीं पाई। मुझ तक पे आरोप लगाया कि उमेश कुमार आने वाले थे, कुछ लोगों ने मेरा नाम लेके। तो भाई मैं ये हर बार आप वीआईपी बदल देते हैं। कभी आप मुझे बना देते हैं, कभी आप वो भट्ट थे, वो थे, क्या नाम है, अजय जी, उनको बना दिया जो वहाँ संगठन के प्रचार है ना। फिर कभी दुष्यंत को। भाई कौन वीआईपी है वो तो बताओ। आप रोज कभी उमेश कुमार, कभी अजय जी, कभी दुष्यंत गौतम, कभी कोई, तो भाई कैसे जांच हो? लेकिन असली सवाल जांच को लेकर है। अगर वीआईपी के तौर पर अलग अलग नाम सामने आए, तो क्या जांच एजेंसियों ने सबकी जांच की? जांच में लापरवाही। वीआईपी लोगों की कोई जांच नहीं हुई। सीसीटीवी, होटल रिकॉर्ड, कुछ भी सार्वजनिक नहीं। परिवार और विपक्ष ने लोकेशन मांगी तो दी नहीं। अंकिता हत्याकांड को लगभग 3 वर्ष से ऊपर होने वाले हैं। जानबूझ के लटकाया जा रहा है, क्योंकि इसमें भारतीय जनता पार्टी के ही लोग इसमें शामिल हैं और अपने नेताओं को बचाने के लिए जो है धामी जी दबाव में काम कर रहे हैं और इन्होंने जो है कानून को कमज़ोर किया है, कोर्टों पे दबाव बनाया है, जिसकी वजह से अंकिता के जो है मामले में जो है सही फैसला नहीं हो रहा है और उसके माता पिता अब भी जो है न्याय की मांग कर रहे हैं। अंकिता भंडारी मामले में सरकार ने बहुत तत्परता से काम लिया। आज उच्च न्यायालय ने भी जितने भी उसमें अपराधी हैं उनको जमानत देने से मना कर दिया। सामान्य मुख्यमंत्री जी ने कहा किसी भी हालत में अपराधी बचने नहीं चाहिए और विपक्ष भी मतलब के उसमें बखेड़ा करने का काम कर रहा, अपने राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहा है। सरकार की छवि खराब करने के लिए, माननीय मुख्यमंत्री की छवि खराब करने के लिए इस तरीके के आरोप लगा रही है और हमारी प्रतिबद्धता अंकिता के परिवार से है। चाहे वो कितने ही बड़े अपराधी होंगे, निश्चित रूप से सरकार उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम करेगी। फिलहाल कई सवाल हैं जो सीबीआई की पूरी कार्रवाई पर सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार कहते रहे हैं कि अंकिता को न्याय दिलाना सरकार की प्राथमिकता है। लेकिन परिवार की सीबीआई जांच कहां तक पहुंची? उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग, वीआईपी एंगल की जांच आखिर कहां तक पहुंची और क्यों नामों का खुलासा नहीं किया जा रहा? मामला लगातार उठता रहता है और 3.5 साल बाद भी सवाल वही का वही है कि आखिर वो वीआईपी कौन था जिसके लिए रिजॉर्ट पर बुलडोजर चला, रिजॉर्ट तोड़ा गया और सबूत खत्म किए गए। कब जांच पूरी होगी और कब इस मामले का खुलासा होगा? स्पेशल रिपोर्ट
भारत समाचार।